हेलो दोस्तों। गजब की न्यूज़ मतलब और सारे कामों के इसमें ना मैं भूल गया था पूरी तरह से। मैं सुपर मार्ट को एवेन्यू सुपर मार्ट को जो है पूरी तरह से भूल गया था। आज जस्ट मेरी एक नज़र पड़ी और मैंने देखा। मैं भी चार्ट स्टडी कर रहा था दिन के कुछ एक आप भी हैबिट लगा लो। एक्चुअली ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, दिन के आपको एटलीस्ट टाइम निकाल के ना 50 या 100 चार्ट्स को जो होता है ना वो स्टडी करना चाहिए। और स्टडी करने से आपको फायदा ये होगा कि आपको मार्केट का ट्रेंड, मोमेंटम और एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे एल्गोरिदम समझने में हेल्प हो जाएगी। ये बहुत डीप चीज़ है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत जल्दी सिखाऊंगा। बट अभी है ना हमारे पास जो सब्सक्राइबर्स है वो बहुत कम है। जब हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तो क्या चीज़ सिखाने में मज़ा भी आता है। अब भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटा सा सेशन एवरी संडे को कि आपको जो है पूरे जो वर्ड्स या फिर जो कंसेप्ट यूज होती है शेयर मार्केट में या फिर स्टार्ट चार्ट जो होते हैं उसको स्टडी करने में, तो उसको डिफाइन करके उसके डेफिनेशन के साथ उसके एप्लीकेशन के साथ पूरी तरह से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि पी रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है और वो क्यों 20 के अंदर होना जरूरी है। और अगर ज्यादा होता है तो क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, वो पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग ये सेशन हर संडे करें तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम आपका इंटरेस्ट जानना चाहते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ये सब चीज में तो करना फायदे का चीज है, अदरवाइज फिर हम लोग उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये आज का मुद्दा था। अब बात करते हैं डीमार्ट के बारे में, एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, जिसको मैं पूरी तरह से लिस्ट में कहीं खो सा गया था। ये शेयर शेयर पूछले पिछले 3 दिन से तहलका मचा रहा है। पूरा मार्केट इस शेयर ने हिला के रखा हुआ है। वन ऑफ माय फेवरेट शेयर, मेरा एक फ्रेंड है, ऋषिकेश नाम है उनका। वो बंदा इस शेयर के पीछे हमेशा पागल रहता है। उसको हमेशा मौका चाहिए होता है इस शेयर को खरीदने का। काफी अच्छे लेवल पे उसने खरीद के बाद में बेच भी दिए, जो उससे काफी अच्छा मुनाफा उसने कमा लिया। कुछ 700-800 के रेंज पे शायद उसने खरीदा था और बाद में एक अच्छी रेंज पे उसने जो बेच के अच्छा अपना मुनाफा जो है बुक कर लिया। अभी काफी दिन से ये साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है 2-2500 के बीच में। तो आज यहाँ पे इस तरह से मतलब क्या चीज हो गई पिछले 3 दिन से कि भाई इस शेयर ने 580 रुपए का जो है डाउन ट्रेंड जो है वो लगा दिया पिछले 3 दिन से। बस भाई बिकवाली हो रही है डीमार्ट में। क्या रीजन है इतने तगड़े शेयर को बेचने की? ये वन ऑफ द फेवरेट शेयर है सबका, और ये वन ऑफ द फेवरेट शेयर के साथ साथ भाई ये रिटेल का लीडर है, रिटेल का टॉप है, रिटेल का सरताज है ये शेयर। क्यों हो रही है ये सब चीजें, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझने वाली चीज है और साथ में साथ इसमें से ना आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आराम से देखिए। अगर आप अभी पूरा वीडियो नहीं देख सकते तो इसको वहीं पे पॉज करके छोड़ दीजिएगा, ओपन मत कीजिएगा। जब भी फुर्सत रहेगी ना पूरा वीडियो देखिएगा पूरा एंड तक, क्योंकि यहाँ पर मैं काफी सारे सवाल भी पूछूंगा और मेरे को कमेंट में जो उसके आंसर्स भी आपको चाहिए। आपको क्या समझ में आ रहा है वो सब चीजें मुझे ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साथ में और एक चीज यहाँ पे नोटिफाई कर दूं कि भाई टेलीग्राम चैनल के बारे में हम लोगों ने एक चीज पूछी थी। तो वहां पे कम्युनिटी बॉक्स में अभी भी वो पोल जो है वो पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ वहां पे जाके वोट कीजिएगा। तो क्या होगा, हमें एक आइडिया आ जाएगा कि आपको उस चीज की अगर जरूरत है तो करें, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर दें। ठीक है। अब बात करते हैं क्या हो रहा है पिछले 3 दिन से डीमार्ट में, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो मैं आपको लेके चलूंगा दोस्तों उस न्यूज पे जो है एवेन्यू सुपरमार्ट। जैसे मैंने बोला था कि 580 पॉइंट का ड्रॉप भाई देखने को मिला है हमें यहाँ पे। क्या हालत है ये ऑन साइड एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। तो साइड पे चलते हैं। पहला तो लेके चलूंगा अपना भाई मनी कंट्रोल पे। देखिए हाई देखा था हमने फेब्रुआरी में, इसी फेब्रुआरी में देखा था हमने डीमार्ट का हाई बनते हुए 2560 रुपए का। अब हम लोग आगे चलते हैं। डिमार्ट के में करेक्शन दिखा दिया 1800 रुपए का। उसके बाद में जो डिमार्ट वापस से चढ़ते हुए 2500 के आसपास पहुंच गया, अपने लगभग हाई के आसपास। और मेरे ख्याल से ये जो डेट था है अप्रोक्स 7 जुलाई, तब से डिमार्ट को जो डाउन ट्रेंड लगना साथ स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। बहुत ही बहुत ही बहुत ही गंदा ड्रॉप चल रहा है डिमार्ट में। 1990 रुपए पर आज शेयर आकर के रुका हुआ है।
पता नहीं कल क्या होगा, मंडे को खुलने वाले मार्केट के साथ क्या ये गैप डाउन में खुलेगा, क्या ये वापस से गिरना स्टार्ट रहेगा। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे सेकंड टैब में है, ये है आज का एनएससी रिकॉर्ड। अगर आप देखोगे तो 38 लाख शेयर जो है लगभग ट्रेड हो चुके हैं, जिसमें 22 लाख का डिलीवरी है, यानी 56-57% का डिलीवरी यहाँ पे ऑलरेडी उठाया जा चुका है। जो लोगों को लगता है कि भाई ये शेयर अभी यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, उन्होंने ऑलरेडी जो डिलीवरी उठा ली है। लोग इंतजार नहीं कर पा रहे, ये शेयर इतना नीचे कभी भी नहीं आता है। तो क्या रीजन है ये सिचुएशन को नीचे आने का, और ये भी कितना नीचे आ सकता है। तो कितना नीचे आ सकता है इसके बारे में और एक चीज दिखाने के लिए और एक चार्ट पे लेके चलता हूं। ये मेरा फेवरेट साइट है investing.com, काफी अच्छे टूल से समझने के लिए यहाँ पे हर एक चीज को डिटेल्ड में। ये उसका ग्राफ मैंने लगा के रखा है, इसका चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है, साथ में एक चीज ये लगाई हुई है, अगर आप देखोगे इसको क्या बोलते हैं वो मैं दिखा दूं आपको। इसको बोलते हैं पैरेलल चैनल, और उसके साथ में मैंने एक और एक चीज लगाई हुई है यहाँ पे, ट्रेड एंगल। ये मेरा पैरेलल चैनल है और साथ में ये मेरा ट्रेड एंगल है, जो मुझे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे इस लाइन के साथ, आज के ट्रेड लाइन के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो अगर ये मेरे फनल से आप देखोगे तो आज हम लोग यहाँ पर क्लोज हुए जो अप्रोक्स है 1990। 1990 के लाइन के नीचे कोई भी सपोर्ट मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है जहां से जाके शेयर बाउंस बैक कर सके। देखिए मुझे कहीं पे सपोर्ट नहीं दिख रहा है। एक सपोर्ट जो है वो पहले था मेरे ख्याल से 2165 जो टूट चुका है, दूसरा था 2123 जो भी टूट चुका है, तीसरा भी अगर तोड़फोड़ पकड़ के चलेंगे तो भी 2029 था वो भी टूट चुका है। अब जो सीधा जाएगा शेयर तो मेरे ख्याल से ये आना चाहिए 1800 के लेवल या 1700 के लेवल तक। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है, अगर मैं सब सिस्टम प्रॉपरली कर रहा हूं तो ये जाएगा 1700 के आसपास। अब अगर आप बात करेंगे दोस्तों क्वांटिटी ऑफ डिलीवरी या ट्रेड की जो हुई है अप्रोक्स 3.83 मिलियन, मतलब काफी ज्यादा शेयर है, अप्रोक्स 30 लाख 80 हजार के आसपास आज सेल हुआ है यहाँ पे, और उतनी शायद उसकी 50% जो है बाइंग हुई है। तो कहीं ना कहीं पे शेयर बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे टूटते हुए दिखाई दे रहा है। 180 1800 या 1700 तक ये शेयर जा सकता है। बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी सपोर्ट लेवल अभी यहाँ पे नहीं है डीमार्ट के लिए। ये मेरा स्टडी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब और एक चीज मैं बताऊंगा दोस्तों, और एक चीज के बारे में बात करेंगे, ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके दो बड़े रीजंस मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये पिक्चर देख के समझ चुके हो आधे से ज्यादा क्या सीन है। ये भाई साहब जो है इनका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से दोस्तों हुआ क्या है ना, देखिए डीमार्ट क्या है, एक सुपरमार्केट है जहां हम अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ जाते हैं हर संडे को, या फिर वंस इन मंथ जो संडे आता है गाड़ियां लेके जाते हैं, भर भर के लेके के आते हैं। तो उसमें काफी सारी चीजें, उसमें खाने पीने की चीजें, उसमें कपड़े हैं, उसमें खेलने की चीजें, पहनने के जूते हैं, आपके कोल्ड ड्रिंक से लेके चॉकलेट से लेके हर एक चीज आपको डीमार्ट में मिलती है। तो बहुत बड़ा एक वर्सेटाइल मार्केट अपने आप में है ये डीमार्ट। तो हुआ क्या है ये कोरोना की वजह से, कि देखिए होता क्या है ना, हम लोग सिर्फ प्रायोरिटीज पे फोकस करते हैं जब कोई पैंडेमिक होता है। तो प्रायोरिटी उसमें एक आती है कि भाई खाने की चीजें, और डीमार्ट का जो है सेल्स दोस्तों देखोगे ना अगर आप, तो सिर्फ और सिर्फ खाने की चीजों का ही है। बाकी का पूरा बिजनेस बंद पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। कोई भी लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, कोई भी ऐसे खेलने की चीजें नहीं खरीद रहा है। सब लोग चाहते कि भाई फिलहाल सरवाइव करके निकले, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है लग्जरी चीजों के बारे में। उसकी वजह से सिर्फ 40%, अभी मैं आपको इसके बैलेंस शीट और इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर भी लेके जाऊंगा, बट बात करेंगे इसका दूसरे रीजन के बारे में। इसका दूसरा मेजर रीजन होता है दोस्तों ये बंदा, ये मोटा भाई का कंपनी, ये अपने अंबानी साहब की कंपनी है, ये सबको बर्बाद करने के पीछे लगी हुई रहती है हमेशा। अब ये घुस चुके हैं रिटेल में, नाम देके रखा हुआ है अपनी खुशी हमारी खुशी। भाई आपकी खुशी हमारी खुशी यार, आप तो लूट रहे हो हम लोग को। तो चलो वो अलग बात हो जाती है। तो अभी हमारी खुशी जो आपकी खुशी और हमारी खुशी के हिसाब से अगर देखेंगे
तो रिलायंस रिटेल के जो आप देख रहे हो जियो मार्ट जो आने की पूरी तैयारी कर रहा है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग पैसे डाल रहे हैं। तो ये कंपनी जो है एक बहुत बड़ा कंपिटिटर बन के खड़ा हो जाएगा अगर डीमार्ट की बात करेंगे। क्योंकि अगर वॉर होता है, कोई तगड़ी दुश्मनी होती है, तो डायनासोर और डायनासोर के बीच में होती है, ना कि डायनासोर और एलिफेंट के बीच में होती है। वो भी अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीन है। तो अभी फिलहाल दो डायनासोर मार्केट में, एक तो ऑलरेडी खड़ा हुआ है जिसे हम डीमार्ट कहते हैं, और दूसरा आने वाला है जिसे हम रिलायंस मार्ट कहेंगे। अभी देखो सीन ऐसे होता है ना दोस्तों, दो बड़े कंप्यूटर जब सामने आ जाते हैं तो मार्केट बढ़ जाता है। जैसे जब जियो आया था तो एयरटेल का, वोडाफोन का, आइडिया का, और भी छोटे छोटे बच्चे लोग थे, उनका तो खत्म हो गया, बट एयरटेल का काफी सारा मार्केट जो टूट गया रिलायंस के आने से। ऐसे ही कुछ चीज डीमार्ट के साथ होने वाली है। तो क्या डीमार्ट भी टूटेगा? क्या डीमार्ट बंद हो जाएगा? क्या डीमार्ट का बिजनेस कम हो जाएगा? बहुत सारे सवाल यहाँ पे आकर के खड़े होते हैं। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए अपने पास और एक चीज है यहाँ पे, उस पे मैं आपको लेके चलूंगा पहले। और चौथी टैब यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे देखोगे कि भाई डायनासोर के साथ में हाथी भी है, और छोटा गेंडा भी है, और ये हिपोपोटामस भी है, और छोटे छोटे टिल एंड अपने घोड़े वीड़े तक लोग हैं। काफी ज्यादा। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सबसे बढ़िया शेयर आज डीमार्ट ही था जो टूट रहा है। चेंज देखोगे तो -18% का चेंज, -18 का चेंज दिखाई देगा यहाँ पे, 0.94% का। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो 1350 रुपए सबसे ज्यादा, जबकि आदित्य बिरला लॉस में चल रहा है, स्टॉपर शॉप लॉस में है, एसआरएल लॉस में है, मानधना रिटेल भी इवन लॉस में है, जो अपने झुंझुनवाला साहब है इसमें उनके शेयर्स हैं। और भी लेके चलेंगे तो सबसे बड़ा जायंट, इसके मार्केट कैपिटल की बात अगर करेंगे ना दोस्तों, तो इसका मार्केट कैपिटल कहीं पे देखिए 1,28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल है। तो इतना आसान नहीं होगा रिलायंस के लिए इसको तोड़ना। हाँ, हिलाएगा बिल्कुल, डुलाएगा बिल्कुल, मार्केट शेयर करेगा, वो भी सही बात है। और दूसरी चीज के साथ में देखने को ये भी है कि भाई पी इनका वैसे भी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। और जब प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जब इतना है, मतलब आपको 121 रुपए देने के बाद अगर 16 रुपए मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप शेयर्स को नहीं खरीदोगे। अगर ये जब सस्ता हो जाएगा, यानी अभी ये सस्ता हो रहा है, सस्ता हो जाएगा तो पी कम हो जाएगा, और अपने हिसाब से अगर पी मिलता है तो अपन लोग उसको खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, बढ़िया शेयर है। अब रही टूटने की बात, तो टूटने तो ये वाला है नहीं दोस्तों, ये शेयर टूटने वाला तो है नहीं। थोड़ा नखरा जरूर करेगा, नीचे जरूर आएगा। और दमानी साहब भी कोई कच्चे क्या बोलते हैं उसको, क्या यार, कच्चे शागिर्द के चेले, कच्चे गुरुजी के चेले नहीं है कि भाई वो रिप्लाई नहीं दे सके। बिल्कुल वो भी कुछ स्ट्रैटेजी बनाए के आएंगे यार। अब अगर इसका मैं और एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग है। अगर इसका आप होल्डिंग देखोगे ना दोस्तों, तो होल्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। देखिए मतलब 80%, 75% का शेयर तो सिर्फ प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? भाई दमानी भाई साहब। और बचे हुए 11% की बात करेंगे तो सब एफ और एफ वाले लोग हैं। तो ये 75, ये 85 हो जाएगा। और छोटे बहुत डी वाले लोग हैं, मतलब 10% वो हो जाएगा। और बचा एमएफ वाले लोगों ने 5% खरीदा हुआ है। और एमएफ भी किसने खरीदा है भाई साहब? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक मतलब इंडिया की नंबर 1 वाली बैंक। प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो काम के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से तो एसबीआई निकलेगी, बट काम के हिसाब से भी देखना पड़ता है कभी कभी। तो ये हो गई बात। अभी बात करेंगे इसके क्वार्टर की, जो मैंने बोला था कि क्वार्टर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो ये क्वार्टर का इफेक्ट है। आप देखोगे तो प्रॉफिट में लगभग इनके रेवेन्यू में 50% का गैप है। अदर इनकम तो ठीक है चलो, तो एक्सपेंसेस भी वही मेंटेन है। एक्सपेंसेस अगर वही रहेंगे तो इनकम तो कम हो रही है ना भाई। तो ईबीआईटी ही पड़ा इनका 67% का, और ऊपर से कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखोगे तो इंटरेस्ट काफी कम हो गया, मतलब कंपनी का जो है डेट कम हो रहा है, पर फिर भी डेट है कंपनी में। और प्रॉफिट जो है, जो कभी कभी 250 करोड़ या 300-400 करोड़ का हुआ करता था, वो सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ का है। इस पे से आप समझ सकते हो कि सिचुएशन क्या है डिमार्ट में। तो हालत कुछ इस तरह से है दोस्तों। मेरा पहला सवाल आप लोगों का जो आपको कमेंट करना है, क्या आपको लगता है डीमार्ट कितने तक जाएगा? आपके चार्ट के स्टडी के हिसाब से, जो भी आपकी एक्सपर्टीज लेवल है उसके हिसाब से आप मुझे बताओगे। एक दूसरा मेरा सवाल यह है दोस्तों, क्या रिलायंस के आने तक डीमार्ट गिरता रहेगा? दूसरा सवाल।
तीसरा सवाल दोस्तों कुछ इस तरह से होगा, क्या रिलायंस के आने के बाद रिलायंस डीमार्ट का आधे से ज्यादा मार्केट छीन लेगा? तो इन 3 सवाल के जवाब मुझे आपको जो है कमेंट करके बताने हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना आप लोग भूल जाते हो, शायद अपडेट नहीं आती है, आपके व्यूज बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों, व्यूज हमें चाहिए। व्यूज अगर मिलेंगे तो हम लोग काफी से काफी ज्यादा लोगों तक हमारा जो चैनल ये पहुंचा पाएंगे, ताकि हम लोग सब मिलके जो है पैसे बना ले यहाँ पे माला माल वीकली की जैसे। तो सब मिलके कमाएंगे, सब मिलके स्टडी करेंगे, सब मिलके अपना डिस्कशन करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट भी अच्छा होगा। और जब आउटपुट अच्छा होगा तो हमारी अर्निंग भी अच्छी होगी। तो अच्छे के लिए सोचेंगे दोस्तों, बात अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। और वीडियो को यही रोक देता हूं, आपका बेयर हूं मैं, भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।